श्री विनोद कुमार यादव, कनिष्ठ प्रशिक्षक, केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ को विशिष्ट सेवाओं हेतु राष्ट्रपति पदक से अलंकृत किया जाता है। श्री विनोद कुमार यादव। अब सराहनीय सेवाओं हेतु श्री विवेक कुमार सिंह, सेवानिवृत्त संयुक्त महासमादेष्टा को सराहनीय सेवाओं हेतु पदक से अलंकृत किया जाता है। श्री विवेक कुमार सिंह। श्री पीयूष कांत, डिप्टी कमांडेंट जनरल पूर्वी जोन प्रयागराज को सराहनीय सेवाओं हेतु राष्ट्रपति पदक से अलंकृत किया जाता है। श्री पीयूष कांत। श्री राजकुमार आजाद, वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी, होमगार्ड्स मुख्यालय को सराहनीय सेवाओं हेतु राष्ट्रपति पदक से अलंकृत किया जाता है। श्री राजकुमार आजाद। श्री संजय कुमार सिंह, मंडलीय कमांडेंट होमगार्ड्स लखनऊ को सराहनीय सेवाओं हेतु राष्ट्रपति पदक से अलंकृत किया जाता है। श्री संजय कुमार सिंह। श्री वेदपाल सिंह चपराना, जिला कमांडेंट होमगार्ड्स बिजनौर को सराहनीय सेवाओं हेतु राष्ट्रपति पदक से अलंकृत किया जाता है। श्री वेदपाल सिंह चपराना। श्री शिव कुमार वर्मा, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, होमगार्ड्स मुख्यालय को सराहनीय सेवाओं हेतु राष्ट्रपति पदक से अलंकृत किया जाता है। श्री शिव कुमार वर्मा। श्री कमलेश चंद गौतम, वैयक्तिक सहायक, होमगार्ड्स मुख्यालय को सराहनीय सेवाओं हेतु राष्ट्रपति पदक से अलंकृत किया जाता है। श्री कमलेश चंद गौतम। श्री विजय विक्रम वर्मा, सेवानिवृत्त वैयक्तिक सहायक को सराहनीय सेवाओं हेतु राष्ट्रपति पदक से अलंकृत किया जाता है। श्री विजय विक्रम वर्मा। श्री मोहम्मद अरशद हुसैन, उर्दू अनुवादक एवं सह प्रधान सहायक, होमगार्ड्स मुख्यालय को सराहनीय सेवाओं हेतु राष्ट्रपति पदक से अलंकृत किया जाता है। श्री मोहम्मद अरशद हुसैन। श्री कृपाल सिंह, वरिष्ठ सहायक, होमगार्ड्स मुख्यालय को सराहनीय सेवाओं हेतु पदक से अलंकृत किया जाता है। श्री कृपाल सिंह। और अंत में श्री महेश प्रसाद, ब्लॉक ऑर्गेनाइजर, होमगार्ड्स मुख्यालय को सराहनीय सेवाओं हेतु पदक से अलंकृत किया जाता है। श्री महेश प्रसाद। धन्यवाद माननीय। अब मैं कमांडेंट जनरल महोदय से अनुरोध करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के श्रीमुख से आशीर्वचन हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करने का कष्ट करें। उत्तर प्रदेश होमगार्ड संगठन के स्थापना दिवस के अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश होमगार्ड संगठन के सभी जवानों और अधिकारियों को हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। होमगार्ड स्थापना दिवस केवल एक आयोजन नहीं बल्कि अनुशासन, समर्पण और सेवा भावना का एक प्रतीक है। आज यहां होमगार्ड संगठन के ऊर्जावान जवानों द्वारा अत्यंत उच्च कोटि की रैतिक परेड का प्रदर्शन किया गया है। यह होमगार्ड विभाग की अद्भुत कार्य क्षमता, उच्च कोटि के अनुशासन और अनवरत परिश्रम को दर्शाता है। इसके लिए
मैं आप सब को हृदय से बधाई देता हूं और इसकी प्रशंसा करता हूं। आज के इस समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, विभाग के मंत्री श्री धर्मवीर प्रजापति जी, प्रमुख सचिव होमगार्ड श्री राजेश कुमार सिंह जी, महानिदेशक होमगार्ड्स श्री M.K. वसाल जी, उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रशासन के हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, होमगार्ड संगठन से जुड़े हुए सभी जवानों के परिवार के सदस्यगण, अन्य सम्मानित अतिथिगण और आज के इस कार्यक्रम में, इस भव्य रैतिक परेड में सम्मिलित होमगार्ड्स के सभी जवान, जिनकी वेशभूषा, सेरेमोनियल ड्रेस, परेड ग्राउंड और परिसर की जो साज सज्जा है, हरियाली है, अत्यंत आकर्षक, सम्मोहित करने वाली और सचमुच किसी भी यूनिफॉर्मधारी फोर्स के लिए वह एक प्रशंसनीय और प्रेरणादायी क्षण होना चाहिए। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। आज भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की भी पावन महापरिनिर्वाण दिवस है। यह दिन एक प्रेरणा दिवस है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने प्रत्येक भारतीय को एक ही प्रेरणा दी। वे कहते हैं कि हमारी पहचान मेरे परिवार, मेरी जाति, मेरे क्षेत्र, मेरी भाषा से नहीं, बल्कि हर भारतीय के मन में एक ही भाव आना चाहिए कि हम सभी जन्म से लेकर के अपनी अंतिम यात्रा तक हमारी पहचान केवल एक भारतीय के रूप में होनी चाहिए। और उस भारतीयता की पहचान के लिए, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हर भारतवासी से कहा था कि यूनिफॉर्मधारी फोर्स के प्रति सम्मान का भाव हम सबके मन में होना चाहिए। और वह तभी होगा जब इस प्रकार का प्रदर्शन और इस प्रकार का परिसर हम सब बनाने के लिए प्रतिबद्ध होते हुए दिखाई देंगे, तो हर भारतीय के मन में वो श्रद्धा और सम्मान का भाव भी झलकता हुआ दिखाई देगा। 6 दिसंबर 1963 को उत्तर प्रदेश होमगार्ड की स्थापना हुई थी और तभी से यह संगठन अटूट सुरक्षा कवच की तरह उत्तर प्रदेश पुलिस बल का एक संबल बना हुआ है। और मुझे ये जानकर के बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हुई कि महामहिम राष्ट्रपति के पदक से उत्तर प्रदेश होमगार्ड विभाग के 2024 में विशिष्ट सेवा के लिए 3, सराहनीय सेवाओं के लिए 11 और 2025 में सराहनीय सेवाओं के लिए 3 और भारत सरकार के 38 कमेंडेशन डिस्क से भी उत्तर प्रदेश होमगार्ड के जवानों को अलंकृत किया गया है। हम लोग अक्सर देखते थे कि होमगार्ड के लोग जवानों को उपेक्षित कर दिया जाता था, लेकिन अब राष्ट्रपति का सम्मान भी उन्हें प्राप्त हो रहा है। गृह मंत्रालय का भी पुरस्कार उन्हें सम्मानित कर रहा है
और मैं ऐसे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को जिन्हें आज यहां पर यह सम्मान प्रदान किया गया है, उन्हें हृदय से बधाई देता हूं। होमगार्ड संगठन अब केवल पुलिस के सहायक के रूप में ही नहीं है। अब तो आप देखते होंगे कि पुलिस के साथ कानून व्यवस्था और शांति का माहौल बनाए रखने में तो उनका योगदान मिलता ही है। यातायात के संचालन में, डायल 112 में इनका सराहनीय योगदान, चुनाव ड्यूटी के दौरान न केवल प्रदेश में बल्कि देश के अंदर भी विभिन्न राज्यों में इनकी डिमांड होती है। जेल की सुरक्षा में, किसी आपदा के नियंत्रण करने में, यानी हर प्रकार से ये लोग कार्य कर रहे हैं। जेल की सुरक्षा, सार्वजनिक इमारतों की सुरक्षा, बड़े आयोजनों में महाकुंभ के साथ साथ परीक्षाओं को सकुशल संपन्न कराने में भी आज यह संगठन कार्य कर रहा है। प्रदेश में वर्तमान में आपदा मित्रों की नियुक्ति हो रही है और मुझे प्रसन्नता है कि होमगार्ड विभाग ने राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के साथ मिलकर 4000 से अधिक होमगार्ड के जवानों को इसका प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया है। यहां मैं विशेष रूप से महाकुंभ 2025 का उल्लेख करना चाहूंगा, जिसमें होमगार्ड के 14,000 से अधिक जवानों को तैनात किया गया था और उन सभी को वहां पर उनकी सराहनीय सेवाओं की सबने प्रशंसा की थी। होमगार्ड विभाग आज अपनी वेबसाइट पर होमगार्ड मित्र ऐप के माध्यम से पारदर्शी और डिजिटल व्यवस्था विकसित करके वहां पर उनकी उपस्थिति, ड्यूटी भत्ता, यूनिफॉर्म भत्ता और भुगतान की हर जानकारी आसानी से इस ऐप के माध्यम से उन्हें उपलब्ध कराया जा सकता है। मैंने स्वयं भी इस चीज को अनुभव किया है कि प्रदेश के अंदर होने वाले पर्व और त्योहारों में, विभिन्न आयोजनों में, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, आजादी के अमृत महोत्सव और तिरंगा जो मार्च होता है, पर्यावरण और जल संरक्षण जैसे राष्ट्रीय और सामाजिक सरोकारों के अभियानों में भी होमगार्ड विभाग अपना अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान देता है। होमगार्ड जवानों के उस योगदान को ध्यान में रख करके मुझे याद है जब 2020 में वैश्विक महामारी कोविड आया था, कोविड महामारी के दौरान अन्य राज्यों में फंसे हुए उत्तर प्रदेश के कामगार और श्रमिकों को सकुशल वापस लाने के लिए जब कोई सहायता नहीं मिल पाई, तब मैंने उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग के साथ हर वाहन में एक दो होमगार्ड के जवानों को लगाया था और उन जवानों ने अपनी जान की परवाह नहीं की। प्रदेश के एक एक व्यक्ति को बचाने के लिए उन्होंने वहां पूरी निष्ठा के साथ योगदान दिया था। तब मैं यहां पर पहली बार होमगार्ड स्थापना दिवस के कार्यक्रम में आया था और तब मैंने उस समय कहा था कि प्रत्येक उस जवान के लिए जो जवान किन्हीं कारणों से सेवा काल के दौरान बलिदान हो जाता है, उसके परिवार के आश्रित को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि हम लोग उपलब्ध करवाएंगे और इसके तहत हम लोगों ने 2871 दिवंगत होमगार्ड जवानों के आश्रितों को 143 करोड़ 55 लाख रुपए की अनुग्रह राशि का भुगतान अब तक किया जा चुका है।